साल था 1912। दुनिया देख रही थी एक ऐसा जहाज जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। आरएमएस टाइटैनिक। 10 अप्रैल को इसने अपना पहला सफर शुरू किया। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक का सफर। हवा में एक अलग ही जोश था जब मुसाफिर और क्रू जहाज पर चेयर एच रहे थे। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा है। टाइटैनिक पानी में ऐसे आगे बरछ रहा था जैसे कोई शेर। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो तैरता हुआ महल था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था। ये अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था। इसे डुबाना नामुमकिन माना जाता था। टाइटैनिक की शानो शौकत और भव्यता का कोई जवाब नहीं था। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के लिए आलीशान कमरे, बेहतरीन खाना और शानदार सेवा का इंतजाम था। जहाज का वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम मुसाफिरों को बाहरी दुनिया से जुड़े रहने का मौका देता था। जैसे जैसे टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ बरहच रहा था, उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में एक खतरा मंडरा रहा था। उस इलाके में बर्फ के पहाड़ों के बारे में कई चेतावनियां मिलने के बावजूद जहाज अपनी रफ्तार से चलता रहा। 14 अप्रैल की रात को एक भयानक हादसा हुआ। रात के 11:40 पर लुकआउट ने टाइटैनिक के ठीक सामने एक बर्फ का पहाड़ देखा। खतरे की घंटी बजाई गई और इंजन को उल्टा करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल बर्फ का पहाड़ जहाज के दाहिने हिस्से से टकराया और उसके पेंदे में कई जगह दरारें आ गईं। टक्कर से टाइटैनिक में भूकंप आ गया, लेकिन कई मुसाफिरों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। जहाज के आगे के डिब्बों में पानी भरना शुरू हो गया और कभी न डूबने वाला टाइटैनिक डूबने लगा। क्रू को जब हालात की गंभीरता का अंदाजा हुआ तो उन्होंने रात के अंधेरे में मदद के लिए सिग्नल भेजे, एक चमत्कार की उम्मीद में। भाग 4। एक खतरनाक तूफान। टाइटैनिक के डूबने की वजह। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ बर्फ के पहाड़ की वजह से नहीं हुआ था। इस हादसे के पीछे कई कारण थे। एक वजह तो यह थी कि टक्कर वाली रात समुद्र बिल्कुल शांत था। लहरें न होने की वजह से बर्फ के पहाड़ को तब तक देख पाना मुश्किल था जब तक बहुत देर न हो जाए। इसके अलावा जहाज की रफ्तार हालांकि उस समय के हिसाब से ज्यादा नहीं थी, लेकिन इससे उसे घुमाना मुश्किल हो गया था। वायरलेस टेलीग्राफ के जरिए बर्फ के पहाड़ों के बारे में दी गई चेतावनियां जहाज के कप्तान तक समय पर नहीं पहुंच पाईं। इस तरह से बातचीत में हुई चूक ने आगे होने वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा यह यकीन कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, क्रू और मुसाफिरों में एक लापरवाही पैदा कर दी थी। सुरक्षा की इस झूठी भावना ने टक्कर के बाद फैली अफरा तफरी और भ्रम को और बब्बाबती आकिश और बोच्छी राहत कर दिया। भाग 5। सतह के नीचे। बनावट की खामियां और एक खतरनाक चोट। हालांकि बर्फ के पहाड़ ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन टाइटैनिक की मजबूत बनावट भी कमजोर थी। जहाज के पेंदे हालांकि डबल बॉटम थे, लेकिन इतनी बड़ी टक्कर को झेलने के लिए नहीं बनाए गए थे। पेंदे की प्लेटों को जोड़कर रखने वाले रिवेट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि वे दबाव पड़ने पर टूट गए हों। बनावट की इस कमी ने पानी भरने की समस्या को और बढ़ा दिया और जहाज के डूबने की रफ्तार तेज कर दी। जैसे जैसे पानी आगे के डिब्बों में भरता गया, टाइटैनिक आगे की ओर झुकने लगा। इस झुकाव की वजह से पानी वाटरटाइट डिब्बों के ऊपर से बहने लगा, जिससे वे बेकार हो गए। जहाज के डिजाइनरों ने ऐसी किसी स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया था। उनका मानना था कि डिब्बे सीधे रहेंगे और पानी को अंदर ही रोक लेंगे। डिजाइन की यह गड़बड़ी बहुत बड़ी साबित हुई, क्योंकि इससे पानी बेकाबू होकर पूरे जहाज में फैल गया। भाग 6। समय के खिलाफ रेस लाइफबोट की भारी कमी। टाइटैनिक हादसे का सबसे दुखद पहलू पर्याप्त लाइफबोट का न होना था।
जहाज में जितने मुसाफिर और क्रू मेंबर थे, उनके आधे से भी कम लोगों के लिए ही लाइफ बोट थी। इस चूक की एक वजह पुरानी सुरक्षा नियम थे, जिनमें टाइटैनिक के आकार के जहाजों के लिए सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट रखना जरूरी नहीं था। जो लाइफ बोट उपलब्ध थीं, वे भी पूरी तरह से नहीं भरी गई थीं, क्योंकि कुछ मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जहाज डूब रहा है। जो पहली लाइफ बोट उतारी गई, उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को पहले उतारने के नियम का पालन किया जा रहा था। हालांकि कई पुरुष पीछे छूट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है। भाग 7। गहरे समुद्र में फुसफुसाहट, साजिश के सिद्धांत और अनुत्तरित प्रश्न। टाइटैनिक का डूबना आज भी रहस्य और अटकलों के घेरे में है। कई साजिश के सिद्धांत हैं जो हादसे के लिए अलग अलग स्पष्टीकरण पेश करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक को उसके जुड़वां जहाज ओलंपिक के साथ बदल दिया गया था, ताकि बीमा का दावा किया जा सके। कुछ का कहना है कि जहाज शापित था या कोयले के बंकर में लगी आग की वजह से वो डूबा। हालांकि ये सिद्धांत दिलचस्प हैं, लेकिन इनके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। आधिकारिक जांच में यह नतीजा निकाला गया कि टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराने की वजह से डूबा था, और बनावट की कमजोरियों और लाइफ बोट की कमी ने इस हादसे को और भयानक बना दिया। हालांकि ये पैमसिकी सी की बामेसेरिता की कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिल पाए हैं। टक्कर से पहले के पलों में जहाज के ब्रिज पर क्या हुआ था? बर्फ के पहाड़ों के बारे में दी गई चेतावनियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? टाइटैनिक के आखिरी पल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है और समंदर की ताकत कितनी ज्यादा है।